हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हम लोग भक्ति धाम मनगढ़ में, जो कि प्रतापगढ़ में पड़ता है। अगर आप प्रेम मंदिर वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं तो आप प्रतापगढ़ आ जाइए। ये एकदम उसी की तर्ज पर बना हुआ है और यहाँ पर आपको काफ़ी सुंदर वातावरण देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम आपको आज यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। भक्ति धाम मनगढ़, जो कि प्रतापगढ़ के कुंडा जिले में स्थित है, जिसे विश्व के असली 5वें जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने सन 2005 में बनवाया था। यहाँ का मुख्य आकर्षण यहाँ के 2 मेन मंदिर हैं। तो गाइज अभी हमें प्रतापगढ़ में, और यहाँ से जो मनगढ़ की दूरी पड़ेगी वो पड़ेगी 70 किलोमीटर, और हमें मोहनगंज जेठवाड़ा होते हुए जाना है, जिसको कवर करने में हमें इजीली 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। हाँ, अगर आप प्रयागराज से आना चाहते हैं तो आप फाफा मऊ, लाल गोपालगंज और कुंडा होकर के आ सकते हैं। प्रयागराज से इसकी दूरी केवल और केवल 60 किलोमीटर पड़ती है। तो चलिए वीडियो में आगे आपको दिखाते हैं। मनगढ़ दोस्तों, आप जब भी आएँ तो कोशिश करें कि दोपहर के बाद ही आएँ, क्योंकि दिन में काफ़ी धूप होती है और आपको काफ़ी गर्मी का भी यहाँ पर एहसास होगा। ये अभी जैसे हम मेन गेट के पास पहुँचे हैं और इसके ठीक सामने ही पार्किंग दिखेगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मतलब पूर्णतः निःशुल्क होती है। इसका कोई भी पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जा सकता है। और यहाँ से आप बाहर निकलेंगे, जब इस मेन गेट से आप एंट्रेंस लेंगे, मतलब इंटर करेंगे, तो आप ये अंदर नज़ारा देख पाएंगे। इधर बगल में राइट हैंड पे आपको आम्र वाटिका मिलेगी, मतलब वहाँ पर आम के पेड़ लगाए हुए हैं। सीधा ही आगे बढ़ते चलेंगे तो मंदिर की तरफ चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही आप ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत दृश्य है। एक पूरा रथ बना हुआ है, भगवान श्री कृष्ण इस पर सारथी बने हुए हैं और अर्जुन पीछे बैठे हुए हैं। ये देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये इसका सामने से लुक है। ठीक इसके बगल में श्याम वाटिका भी है, और ये आप पूरा रास्ता देख सकते हैं कि बगल में पूरा चारों तरफ हरियाली ही दिखेगी। आगे आप बढ़ेंगे तो वहाँ आपको जूता घर दिखेगा, जो कि पूर्णतः निःशुल्क होता है। उसी के ठीक सामने से जो रास्ता जाता है, ये झांकी दर्शन है, और अगर सीधा चले जाएंगे तो मंदिर की तरफ चले जाएंगे। फिलहाल पहले हम झांकी दर्शन की तरफ थोड़ा हो लेते हैं। ये झांकी की तरफ जाने का मेन गेट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी खूबसूरती जो है वो बिल्कुल ही लाजवाब है। इसी के बगल में आपको वाटिका देखने को मिलेगी, जो कि मतलब एक गार्डन है, और यहाँ पर आपको जितनी भी कलाकृतियाँ मिलेंगी, जैसे कुछ हिरन हो गए या फिर मोर हो गए, गाय बछड़े, और भगवान श्री कृष्ण भी हैं यहाँ पर कुछ ग्वालों के साथ, वो आपको बिल्कुल सामने से देखने में रियल लगेंगे, और इसका एक्सपीरियंस बेहद ही खूबसूरत होता है। आप यहाँ पर इत्मीनान से आधे से 1 घंटे का समय बिता सकते हैं। चलते हैं हम दोस्तों अभी मंदिर की तरफ। 3 विशाल साधना भवन के रूप में अनुपमेय स्मारक प्रदान किए। श्री गुरुदेव द्वारा वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर के अतिरिक्त 2 अन्य मंदिरों की स्थापना भी की गई है। प्रतापगढ़ स्थित भक्ति धाम मनगढ़ भक्ति मंदिर। आप मेरे बैकग्राउंड में जो मंदिर देख पा रहे हैं अभी करेंट टाइम, वो है कृपालु महाराज का मंदिर, और इसी के ठीक सामने ये जो मंदिर पड़ता है, ये है
भक्ति मंदिर, यहाँ का ये मेन मंदिर है। और यहाँ के अंदर की एक्चुअली वीडियो लेना अलाउ नहीं था, तो हम आपको अंदर दिखा नहीं पाए। अंदर आपको इतना खूबसूरत, मतलब जैसे अक्षरधाम मंदिर आप दिल्ली गए होंगे तो वहाँ पे आपको जो कारीगरी देखने को मिलेगी वो यहाँ पर आपको अंदर देखने को मिलेगा। अंदर इतने झूमर इतने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं कि आप उसका देखने के बाद बिल्कुल उसके दीवाने हो जाएंगे। और ये मंदिर अंदर से वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सामने से तो अच्छा है ही, लेकिन अंदर जाएंगे तो आपको बिल्कुल ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। ये याद रखें, मंदिर शाम को 7 बजे बंद हो जाता है और यहाँ पर शाम को ही आने का सबसे ज़्यादा मज़ा है। अभी लाइटिंग शुरू होगी, हम आपको वो भी दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरी देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये कृपालू जी महाराज का मेन मंदिर है, जो कि अभी रिसेंटली ही बनकर तैयार हुआ है और इसकी खूबसूरती बेहद लाजवाब है। ये इसका एंट्रेंस है, इधर से अंदर जाएंगे तो, और इधर से आप बाहर निकलेंगे। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन अंदर की जो खूबसूरती है उसको मैं क्या बताऊं दोस्तों आपसे। अभी दोस्तों टाइम हो रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि इस मंदिर पर जब धूप की हल्की हल्की किरण पड़ती है, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। फ़िलहाल हम बढ़ते हैं अभी भक्ति मंदिर की तरफ, जो यहाँ का मेन मंदिर है। और इसमें ग्राउंड फ्लोर पर श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान का आपको दर्शन करने को मिलेगा। फर्स्ट फ्लोर पर आप जाएंगे तो वो मंदिर श्री राम जानकी को समर्पित है, वहाँ पर भगवान श्री राम और सीता मैया का दर्शन करने को मिलेगा। अंदर का जो नज़ारा है ये आप देख सकते हैं, थोड़ी सी झलक ही दिखा पा रहा हूँ और काफ़ी खूबसूरत ये होता है। लाइटिंग अभी शुरू हो चुकी है, यहाँ का लुक आप देख सकते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा लाइटिंग और निखर के दिखने लगेगी। रात में तो इसका वो नज़ारा होता है कि बिल्कुल ये मंदिर एकदम लाइटों में चमकती है। ये आप देख सकते हैं, इसकी खूबसूरती केवल देखिए, ये वाकई में कुछ अद्भुत दिखता है। और अभी जैसे टाइम बीतता जाएगा, आधे घंटे और बीतेंगे, इसकी लुक देखिएगा आप, ये बेहद ही खूबसूरत मंदिर है। ये बगल में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी आप घूम सकते हैं। अंदर मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पर एंट्रेंस हम करने जा रहे हैं। ये यहाँ की खूबसूरती आप देखिए, ऊपर छोटे छोटे झूमर लगे हैं, लाइटिंग लगी हुई है। ये देखने में बेहद अब खूबसूरत नज़ारा होता है अभी यहाँ का। यहाँ पर देख सकते हैं कि माँ यशोदा के साथ भगवान श्री कृष्ण हैं। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए तो ये एक दिन बिताने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। आप प्रतापगढ़ आने का प्लान बनाएं या ना बनाएं, लेकिन मेरा मानना ये है कि कुंडा में मनगढ़ एक दिन के लिए ज़रूर से ज़रूर जाएं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पर आपको आकर। लाइटिंग शुरू हो चुकी है गाइस, और इस मंदिर के प्रांगण में आपको गौशाला भी मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ दान भी कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता, ना तो प्रसाद यहाँ पर चढ़ता है और ना ही आपसे जूते का पैसा या पार्किंग का पैसा, कोई भी पैसे नहीं लेंगे। और ये देखिए आप, ये मंदिर, इसकी तो मैं कितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। फ़िलहाल अभी वक्त हो चुका है, काफ़ी देर हो गई थी हम लोगों को, और बारी थी थोड़ा सा कुछ शाम का स्नैक्स लेने की। तो इधर कैंटीन भी है,
आप यहाँ पर बैठकर कुछ देर बिता भी सकते हैं और कुछ खाना भी या फिर आप हल्का फुल्का डोज भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मसाला डोसा आपको 100 रुपये मिल जाएगा, छोला भटूरा 80 रुपये में मिल जाएगा, चाउमीन मिल जाएगा, पिज्ज़ा मिल जाएगा, बर्गर मिल जाएगा, आपको समोसा मिल जाएगा। ईज़िली यहाँ पर खा सकते हैं और चाट वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाती है 40 रुपये प्लेट में, जो कि काफ़ी पर्याप्त होती है। ये अभी शाम 6:45 बजे का नज़ारा है और आप देख सकते हैं लोग ताजमहल की खूबसूरती को बहुत लाइक करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे और इसका नज़ारा अगर आपने सामने से देख लिया तो ताजमहल आपको इसके आगे बिल्कुल ही फीका दिखने वाला है। इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा अच्छी है कि इसको शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए नामुमकिन है दोस्तों। गाइस अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं घर के लिए, लेकिन इसके पास आप पहुंचेंगे तो इसका जो दृश्य दिखेगा, इसकी एक झलक देखने के बाद आपको यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। ये आप देख सकते हैं दूध की जैसा जो पूरा मंदिर चमक रहा है, इसकी अद्भुत छटा है। और शाम के समय यहाँ के गार्डन का भी नज़ारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है। यहाँ पर आप रुककर फ़ोटो खिंचा सकते हैं। अंदर जाना अलाउ नहीं है, किसी भी फूल को आप हाथ भी नहीं लगा सकते हैं और ऐसा करिए भी मत, क्योंकि इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने में इनकी आप मदद करें और ये वीडियो पूरी देखें। तो गाइज हमारी जर्नी कंप्लीट हुई और आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और मेरे लिए तो व्हाट अ डे, आज क्या दिन था कि वाकई में वो मज़ा आया है कि मैं आपको बस बता नहीं सकता। आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा, आप सबको आई होप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।